दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैं वीडियो लेकर के आई हूँ और वो है आपके यूपी टेट एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी बीएड और बीटीसी करके जो है अभी नए नए निकले होंगे, तो उन्हें अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई यूपी टेट एग्जाम है क्या चीज, है ना। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी बीएड और बीटीसी पास हैं और काफी बच्चे ऐसे होंगे जो ये आपका यूपी टेट क्वालिफाई होंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो हर साल नए बच्चे आते रहते हैं, तो उनमें कुछ बच्चों के बीच में यूपी टेट एग्जाम को लेकर के संशय होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी संशय को दूर करते हैं और आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं पैटर्न का विश्लेषण। तो ये तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर यूपी टेट है क्या चीज। तो देखिए, जैसा ये आपका यूपी टेट क्या है, तो जैसे कि आप सभी शिक्षक भर्तियों के लिए कहीं ना कहीं किसी राज्य में एक पात्रता परीक्षा होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक केंद्रीय स्तर पे यानी पूरा इंडिया लेवल पर एक पात्रता परीक्षा होती है, वो है आपका सीटेट एग्जाम्स। उसी तरह हर राज्य में कोई ना कोई एक शिक्षक भर्ती के लिए आपकी पात्रता परीक्षा होती है। जैसे कि राजस्थान में हम जाते हैं तो हमें रीट लेवल 1 यानी कि रीट की परीक्षा होती है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा होती है, यानी कि अगर आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती अगर देना है तो उसके लिए यूपी टेट एक पात्रता परीक्षा है। यानी कि अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई होते हो तभी आप शिक्षक भर्ती, जब भी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती आएगी तभी आप उसमें सम्मिलित होंगे। अब दूसरी चीज है कि क्या मैम हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती अगर निकलेगी तो क्या हम लोग अगर यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हुए तो क्या हम उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आप सीटेट भी क्वालिफाई हो तब भी आप सम्मिलित होते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आपका भविष्य में ये शिक्षक भर्ती आए तो उस समय सीटेट एग्जाम हो सकता है कि उससे पहले यूपी टेट का एग्जाम हो, तो आपको तो यूपी टेट में बैठना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये यूपी टेट एक पात्रता परीक्षा है जिसे हम क्वालिफाई करके हम किस में सम्मिलित होते हैं, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में हम सम्मिलित होते हैं। तो ये है। अब हम लोग बात करते हैं इनके पैटर्न के विश्लेषण की। सेम टू सेम सीटेट जैसा होता है, जैसे कि इसमें सीडीपी आती है, आपकी पूरी 30 क्वेश्चन पूरा 30 नंबर का आता है। दूसरा आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा पहली, जो कि वो भी 30 नंबर, जो कि हिंदी आपकी भाषा होगी, और ये भी आपकी 30 नंबर 30 प्रश्न होते हैं, यानी 30 प्रश्न और ये आपके 30 अंक का होता है। अब भाषा दूसरी आपकी होगी सेकंड लैंग्वेज। अब ये उर्दू रखो, इंग्लिश रखो, संस्कृत रखो आप, है ना, तो ये भी आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। तो एक विषय सीडीपी, दूसरा विषय लैंग्वेज पहला, और तीसरा विषय लैंग्वेज दूसरा, और चौथा विषय आपका गणित। और गणित में भी 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। और पांचवा विषय है आपका ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये भी 30 प्रश्न 30 अंकों के होते। अगर कहने के हिसाब से जाएं तो सीटेट में 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। बट यूपी टेट में अब तक ऐसा पैटर्न नहीं रहा कि 15 क्वेश्चन पूरा पेडागोजी आएगा, 15 क्वेश्चन ही कंटेंट आएगा। मोस्टली यूपी टेट में कंटेंट पर ही फोकस किया जाता है। पेडागोजी के अगर सवाल आने भी रहते हैं तो 1-2 सवाल आपके पूछे जाएंगे और वो भी हो सकता है कि ना पूछा जाए। ठीक, तो ये हमारा पूरा पैटर्न है, जो कि वही 2.5 घंटे का पेपर होता है और आपको पूरे 150 सवाल होंगे। और 150 सवाल में
अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका वही 90 अंक क्वालिफाई माना जाता है, अगर आप 90 हैं तो। ठीक, तो चलिए ये हमारा पूरा पैटर्न का विश्लेषण है। अब आते हैं ईवीएस एंड पेडागोजी के पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पर चूंकि अब मैं आपके लिए सीटेट के ही प्रश्न लेकर के आती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको ईवीएस के ही पाठ्यक्रम की चर्चा करूंगी। ठीक, अब ईवीएस में ये वैसा ईवीएस नहीं होता जैसा कि आप सीटेट में देखते हो, यहाँ की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। इस बार तो सीटेट की परीक्षा में भी आश्चर्यजनक था कि जब पर्वत से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चन सीटेट में आपका वही किलिमंजारो, आल्प्स, इस तरह के एक क्वेश्चन देखा गया था। तो थोड़ा बहुत यूपी टेट के भी पैटर्न से इस समय सीटेट में क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था, 1-2 सवाल, और अब भी पूछा जाता है कभी कभार 1-2 सवाल। तो यूपी टेट में जो आपका सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है, उसमें विज्ञान से संबंधित सवाल आते हैं, इतिहास से संबंधित सवाल आते हैं, भूगोल से संबंधित सवाल आते हैं, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण से भी संबंधित सवाल आते हैं। यानी कि ये ऐसा ईवीएस है जहां पर इन विषयों को सम्मिलित करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि आप एनसीएफ 2005 सीटेट में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो जान लीजिए कि एनसीएफ 2005 में इन्वायरमेंटल स्टडीज को यानी कि पर्यावरण अध्ययन को ऐसा विषय माना गया है जिसमें एकीकृत करके कई विषय को जोड़ा गया है। जैसे कि अपना पर्यावरण तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका सोशल साइंस, और सोशल साइंस में तो इतिहास, भूगोल, ये सारी चीजें आएंगी, और उसके साथ ही साथ विज्ञान, ये 3 चीजों को एकीकृत करके इन्वायरमेंटल स्टडीज को बनाया गया है एक विषय के रूप में। ठीक है, और वो भी कब? तो ये जो आपका इन्वायरमेंट है ये प्राथमिक स्तर पे होगा। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि अब बीएड इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, सिर्फ बीटीसी वाले सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो ये आपका ईवीएस का पोर्शन है ये प्राइमरी लेवल यानी कि आपका क्लास 1 से पूरा 5th तक ही प्राथमिक स्तर पर ही आपसे उसी लेवल में ईवीएस का पेपर आता है। ठीक है, और ये जो मैंने आपकी चर्चा की है ये मैंने प्राइमरी लेवल की ही चर्चा की है, यानी 1 से 5 तक की ही चर्चा की है। बस फर्क क्या हो जाता है जूनियर लेवल में यानी 6 to 8 में यूपी टेट की परीक्षा 2 लेवल में होती है। एक प्राइमरी स्तर जो कि क्लास 1 से 5 जिसका पाठ्यक्रम मैंने आपको यहाँ बताया, एक लेवल 2 होता है यानी 6 to 8 जिसमें सीडीपी 30 नंबर, लैंग्वेज पहला 30 नंबर, लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर, और बाकी 60 नंबर अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं तो मैथ्स एंड साइंस के 60 सवाल आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि आप सीटेट में देखते हो। अगर आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो भी आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तब टोटल आपका 150 सवाल होगा। ठीक, तो ये है। अब हम लोग यहाँ पे अभी प्राइमरी लेवल में ईवीएस की चर्चा करेंगे जिसमें से पूरा विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण ये सारा सम्मिलित किया गया है। जैसे कि हमारा विषय वस्तु है, पहला तो हमें परिवार, क्योंकि बच्चों का जो सबसे पहला समाज होता है वो उसका परिवार होता है। भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु यानी पूरा बायोलॉजी, ये सब बायोलॉजी, स्वास्थ्य, भोजन, ये सब बायोलॉजी यानी साइंस है। ठीक है, अब हमारा परिवेश यानी कि हमें शेल्टर यानी कि हमें पूरा हमारे अपने आसपास की संस्कृति को देखना होगा, इसीलिए इसमें मेले से जुड़े एक प्रश्न यूपी टेट में आते ही आते हैं। ठीक है, तो हमारा परिवेश, मेला, ये सारी चीजें हो गई। संस्कृति से भी क्वेश्चन आता है। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, और भारत के भूगोल से क्वेश्चन आता है, जैसे कि नदियों से एक प्रश्न फिक्स है इनका। यहां तक कि इस बार तो सीटेट में भी पर्वत से क्वेश्चन आया था, लेकिन यूपी टेट में तो फिक्स ही है सिलेबस में आपका पर्वत। पठार से क्वेश्चन आता है, वन यानी वनस्पतियों से क्वेश्चन आता है। यातायात, महाद्वीप यानी महासागर यानी जलधाराओं से भी क्वेश्चन कभी कभी यूपी टेट में पूछ लिया जाता है।
और महाद्वीप से भी कि कौन सा पर्वत किस महाद्वीप में है, यहां से प्रश्न। हमारा प्रदेश यानी कि भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन है, भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन है ये। अब हमारा प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश में पर्वत, पठार, वन, यातायात, यहां तक कि पॉलिटी से, संविधान से कम 4 प्रश्न संविधान से आपके पूछे जाते हैं। शासन व्यवस्था यानी कि जो आपकी पंचायती राज है, यहां से भी एक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका है ना, जो कि आप संविधान में ही इसको जोड़ के पढ़ोगे। हमारी राष्ट्रीय एकता, मतदान, प्रतीक, ये सारी चीजें पूछी जाती है। अब पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, यानी इसी में आप इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी पढ़ोगे, यहाँ तक कि नेशनल पार्क भी यहीं पढ़ाया जाता है, नेशनल पार्क भी यहीं पढ़ाया जाता है, और आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पढ़ाया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन। तो यूपी स्पेशल जो आपका यहाँ पॉइंट था, यहां से भी कम 2 प्रश्न आजकल, पिछली बार जो यूपी टेट हुआ था वहां से प्रश्न देखने को मिला था। अब ये है अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी कि पेडागोजी। अब ये नाम का होता है, लेकिन फिर भी क्यों छोड़ोगे आप, क्या भरोसा कभी 2-4 सवाल आ गए तो ये हमारा पूरा पेडागोजी पोर्शन है। लेकिन सीटेट की तरह नहीं होता कि 15 नंबर फिक्स है आपके पेडागोजी में, नहीं, एक आध सवाल आएगा तो आएगा, या मैक्सिमम 2, नहीं तो ये भी जरूरी नहीं है। पिछली बार की 2 परीक्षाओं से देखा गया है कि पेडागोजी के लगभग प्रश्न न के बराबर थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आपका यूपी टेट का पैटर्न था, और एक यूपी टेट में प्राइमरी लेवल पे ईवीएस का, जो कि ये बीटीसी वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका हम लोगों ने पाठ्यक्रम पर चर्चा किया था। ठीक है, तो अब अगला आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आऊंगी कि आखिर एससीईआरटी की किताब कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, हमें एससीईआरटी की बुक्स कैसे कहाँ से मिलेगी, और जो बच्चे एकदम अभी नए हैं उनको तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो अगर आप सभी को जो है ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और आगे आपके लिए ऐसे ही छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।